तो बावलो फ्रॉम सीजन 3 की दर्दनाक एंडिंग ढेर सारे सवाल और जिज्ञासा हमारे मन में छोड़ कर गई है। पहला तो ये कि सीजन 4 कब आएगा, इसकी फिल्मिंग कब स्टार्ट होगी, क्या सीजन 4 में ही कहानी का दी एंड हो जाएगा, कितने एपिसोड सीजन 4 में देखने को मिलने वाले हैं हम सबको। तो अभी बात करते हैं इन सारे सवालों के ऊपर, क्योंकि कुछ अपडेट्स निकल कर आए हैं तो सभी फ्रॉम लवर्स को ये अपडेट मालूम होनी ही चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को बता दूं, फ्रॉम सीजन 4 भी 10 एपिसोड कवर करने वाला है। दूसरा, उम्मीद करी जा रही है सीजन 4 हमें 2026 में ही मिलने वाला है। अब कब मिलने वाला है, फिलहाल जब सीजन 3 हमें इस टाइम पर देखने को मिला था तो हो सकता है कि यही टाइमिंग हो सीजन 4 की भी 2026 में। और कहा जा रहा है कि फिल्मिंग 2025 में ही स्टार्ट होगी, लेकिन कब इसकी भी कोई क्लियर डेट नहीं है। बट हाँ, स्क्रिप्ट जो है कास्ट को मिल चुकी है, यानी कैरेक्टर्स को, जो अपने पुराने कैरेक्टर्स थे, क्योंकि हैरोल्ड पेरिन्यू जो अपने मेन कैरेक्टर में काउंट करे जाते हैं ने टीवी गुडनेस के इंटरव्यू के दौरान खुद रिवील किया कि स्क्रिप्ट में बहुत कुछ फ्यूचर में क्या होने वाला है अच्छे से फिलहाल मुझे समझ में नहीं आया है। मतलब ही लुक्ड अ बिट ऑफ कंफ्यूज फॉर द फ्यूचर स्टोरी कि स्माइली दोबारा से कैसे जिंदा हो गया या हुआ है तो फिर क्या होने वाला है। न्यू पावरफुल क्रिएचर देखने को मिल रहा है हमको, यानी वही मैन इन येलो। बाकी उसने ये भी कहा कि कुछ न्यू कास्ट एंड कैरेक्टर और भी देखने को मिल सकते हैं सीजन 4 में। अब न्यू कास्ट से मतलब मैं समझ रहा हूं कि शायद मैन इन येलो की तरह एक दो और पावरफुल क्रिएचर देखने को मिल सकते हैं। बाकी पुरानी कास्ट तो हमें देखने को मिलेगी ही। एंड हैरोल्ड भाई ने यह भी कहा कि मैं एक बार और स्क्रिप्ट पढ़ूंगा, तब शायद मुझे स्टोरी अच्छे से हिट हो पाएगी सीजन 4 के लिए। हैरोल्ड भाई ने यह भी स्टेटमेंट दिया कि मैं भी बस एक व्यूअर यानी ऑडियंस की तरह ही इस शो को समझ रहा हूं। हैरोल्ड भाई ने यह भी कहा कि मुझे जानना है कि मॉन्स्टर इस प्लेस से कनेक्टेड कैसे हैं आखिर। खैर ये तो मैंने भी एक्सप्लेन कर रखा है अपनी प्रीवियस वीडियोस में। हैरोल्ड भाई को मेरी वीडियोस दिखानी पड़ेंगी, प्रीवियस वीडियोस, क्योंकि जिन लोगों ने अपने बच्चों को सैक्रिफाइस किया था वो सभी पेरेंट्स अमर होना चाहते थे और वो हो भी गए, बट इन अ मॉन्स्टर फॉर्म जो कभी भी इस कर्ज से अब आज़ाद नहीं हो सकते। बाकी बाबा ये उम्मीद बिल्कुल भी मत करना कि सीजन 4 में ही कहानी खत्म हो जाएगी, क्योंकि एलिजाबेथ सॉन्डर्स जो डॉना का रोल प्ले करती हैं, रेडियो टाइम के साथ शेयर किया कि सो राइटर्स डू नॉट हैव स्पेसिफिक नंबर ऑफ सीजन्स इन देयर माइंड ऑल्सो। समझ रहे हो आप लोग क्या कहना चाह रही है डोना मैडम? सो राइटर्स को ही नहीं पता है कि कितने सीजन्स और लग जाएंगे। मतलब बाबा मान के चलो कम से कम 3-4 सीजन और आएंगे, जिस हिसाब से डोना मैडम रिप्रेजेंट कर रही हैं अपने प्यारे प्यारे वर्ड्स को। वैसे देखा जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है इसमें, क्योंकि जिस हिसाब से कहानी ने मोड़ लिया है अब, उस हिसाब से एक और ऑर्गेनिक स्टोरी नए मोड़ ले सकती है यहाँ से। क्योंकि हमने देखा जूली जो अभी फ्यूचर से आई है, नई वाली जूली, पहली बात तो ये कि जूली इतना लंबा सरवाइव कैसे कर गई वो नई वाली जूली, तो उसके पीछे की कहानी भी मेकर को दिखाना पड़ेगा, तभी हमको समझ में आएगा एक्चुअल कनेक्शन ऑफ प्रेजेंट एंड फास्ट फ्यूचर, ऑल्सो पास्ट कनेक्शन। बहुत सारा डेटा है जो कि अभी तक अनवील नहीं हुआ है। लाइक टेलिस्मान्स किसने बनाया, ओल्ड सेटलमेंट्स किसने बसाया, वहाँ पर सब्जियाँ किसने उगाई, इन टॉटम्स को किसने बनाया, और भला यहाँ क्यों मॉन्स्टर क्रिएचर नहीं आते हैं, यानी इस ओल्ड सेटलमेंट प्लेस पर क्या इन टॉटम्स की वजह से नहीं आते हैं। तो बाबा स्टोरी प्लॉट मेकर्स ने बहुत सॉलिड कर रखा है, अभी इन सभी प्लॉट को अनवील भी करना है मेकर को। हाँ, एक और चीज, लाइट हाउस का क्या चक्कर है भला, वहां दीवार पर इतनी सारी ये ईयर, ये डेट, इसका क्या मतलब है, किसने लिखा ये? अगर देखा जाए तो इन सभी डेट्स पर कभी ना कभी लोग रहते ही होंगे, तो उनकी सर्वाइविंग जर्नी, पास्ट कनेक्शन जो अभी जो मैं कह रहा हूँ, ये भी दिखा सकता है मेकर। दूसरा सबसे बड़ा सवाल कि सिर्फ विक्टर ये अकेला बंदा ही कैसे सर्वाइव कर पाया आफ्टर द 1978 डेडलीस्ट मैसेकर, जबकि टाउन के सभी लोग मारे जा चुके थे। बाकी अभी तो मैन इन येलो का कनेक्शन भी समझना है। जब वो कैरेक्टर इतना खौफनाक हो सकता है तो उसकी बैक स्टोरी यानी ओरिजिन स्टोरी भी खतरनाक या दर्दनाक ही होगी। कैसे वो यहाँ तक पहुंचा, या फिर क्या ही पर्पस है उसे बनाने का, तो उसके पीछे भी एक स्टोरी लगेगी ही उस कैरेक्टर को समझाने के लिए। तभी ना हमको ये सारी स्टोरी यानी ये पूरी स्टोरी फैमिलियर महसूस होगी, तभी ये हमको समझ में आएगा, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन चल रहा है यहाँ तक। और क्या सिर्फ वो अकेला ही है, यानी वो मैन इन येलो, या उसके जैसे कुछ और भी कैरेक्टर हो सकते हैं? और भला फ्यूचर से कैसे आ पाया वो, क्योंकि जूली भी फ्यूचर से आई है, तो उसने भी उसे कहीं ना कहीं देखा ही होगा। दैट्स वाई कि उसे मालूम था कि जब ये टाइम आएगा तब मेरे डैड यानी जिम की डेथ हो जाएगी। दैट्स वाई वो अपने डैड को बचाने के लिए आई थी फ्यूचर से। तो भाई सीधी सी बात है,
जितना हमने देखा वो सब अभी तक सिर्फ और सिर्फ कहानी का प्लॉट ही है। तो मेकर को उन सारे प्लॉट्स को अब हम सभी लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझाना भी पड़ेगा अगर अपने इस शो को बेटर एंडिंग देना है तब, क्योंकि भाई बहुत हाइप इस शो ने खींच ली है। बहुतों के मन में ढेर सारे सवाल चल ही रहे हैं, किसी का भी कोई सॉल्यूशन किसी के पास नहीं है। सबने थ्योरी ही सेट करी है, खासकर मैंने भी, सबने इमेजिनेशन ही सेट किया है, बट एक्चुअल स्टोरी क्या होगी वो तो मेकर को ही पता है। तो उन्हें अपनी स्टोरी को समझाने के लिए हर एक प्लॉट को अच्छे से अनवील भी करना पड़ेगा। दैट्स वाई कि तभी हमें एक अच्छा कनेक्शन सेट होते नजर आएगा, फेमिलियरिटी महसूस होते नजर आएगी। और इन सब को समझाने के लिए डेफिनेटली 3 से 4 सीजन लग सकते हैं या लग ही जाएंगे, मोटा मोटा हिसाब माने तब। तो फिलहाल सीजन 4 में कहानी का दी एंड नहीं होने वाला है। बाकी यस, फिल्मिंग कब स्टार्ट होगी उससे जुड़ी कोई अपडेट मिलती है तो जरूर आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचा दी जाएगी। देन भाई ये भी देखेंगे कि हमें 2026 में कब मिल सकता है। सो फिलहाल मैं यही उम्मीद करके चल रहा हूँ कि सीजन 3 जिस टाइम पर हमें देखने को मिला था अभी 2024 में, मे बी 2026 में भी सीजन 4 इसी टाइम पीरियड पर देखने को मिल सकता है या मिलेगा। देखते हैं, बाकी कोई अपडेट मिलती है तो पहुंचा दी जाएगी आप तक। बाकी आप लोगों को इससे जुड़ी यानी फ्रॉम सीजन 4 से रिलेटेड कोई अपडेट है, कोई न्यूज मालूम है तो इस नीचे कमेंट से जरूर बता के जाना। बाकी आपके हिसाब से जितने भी सवाल मैंने इसमें पुटअप करे हैं इनमें से कोई और भी है जो छूट गया है, क्योंकि बहुत से सवाल अभी छूट गए हैं, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हाँ इस प्लॉट को भी समझाना जरूरी है मेकर को। तो दीवार की अगर एक ईंट भी इधर उधर खिसक जाती है तो पूरी दीवार ढह जाती है। इट मीन्स ये कि कोई ऐसा प्लॉट होगा जो सभी पूरी दीवार से कनेक्टेड होगा, यानी पूरी स्टोरी से कनेक्टेड होगा। अगर उस प्लॉट को ही अच्छे से ना समझा पाया मेकर तो पूरी कहानी ही डगमगा जाएगी, एंडिंग पूरी बेकार हो जाएगी। यहाँ तक पहुंच गए तो इसका वीडियो पसंद आई है, पसंद है तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।